कोरोना जैसे एचएमपीवी वायरस के केस बढ़कर 8 हो गए हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए। यहाँ एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था। इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। इससे एक दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में दो दो, पश्चिम बंगाल और गुजरात में एक एक केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। सभी पीड़ित बच्चे हैं। चीन में खतरा बन चुके एचएमपीवी वायरस की भारत में एंट्री हो चुकी है। देश में सोमवार को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस संक्रमण के 7 मामले सामने आए। इनमें से बेंगलुरु, नागपुर, तमिलनाडु में दो दो और अहमदाबाद में एक मामला है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस वायरस से अभी किसी तरह के खतरे की बात नहीं है। यह कोविड-19 के लिए सही था और यह एचएमपीवी के लिए भी सही है। लेकिन कोविड-19 के विपरीत एचएमपीवी लंबे समय से मौजूद है। साथ इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह भारत में पहले की तुलना में अधिक तेजी से फैल रहा है। इस वायरस से डरिए नहीं, एहतियात बरतिए और छोटे बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें। और जिन बच्चों को 2 से 3 दिन खांसी, जुकाम और तेज बुखार हो, उनका ख्याल रखा जाए। ह्यूमन मेटानिमोनिया वायरस एक मैम HMPV जो नया वायरस आया बच्चे और एल्डरली में ये सीवियर वायरल इन्फेक्शन कॉज करता था। अभी भी सीवियर वायरल इन्फेक्शन किस किस बच्चों में या किसी किसी एल्डरली में कॉज करता है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में कॉज कर रही है। ये पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है, तो हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। मैम अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में अभी कितने पेशेंट जो है इस वायरस से ग्रसित जो है वो सामने आए हैं, और क्या इससे पहले भी ये वायरस जो है वो इंडिया में था? ये पहले भी इस इन्फेक्शन इंडिया में था और रिसर्च रिपोर्ट्स भी है जिसमें कि ये पाया गया कि बच्चों में इस तरह की इन्फेक्शन होती है करके, स्पेशली जो निमोनिया की, वायरल निमोनिया की केसेस में। और ये इन्फेक्शन अभी पिछले साल भी जो आईसीएमआर की सर्वेलेंस की नेटवर्क में जो लैब से उसमें भी जब टेस्ट किया था 170 प्लस केसेस पाए गए और अभी भी पॉजिटिव 6-7 बच्चों में 6-7 लोगों में हुआ है, कुछ बच्चे हैं। तो ये पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है। एक्चुअल में ये वायरस है क्या? इन्फ्लुएंजा और कोविड से ये कितना अलग है? और अगर टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें क्या क्या टेस्ट जो है वो किया जाता है? क्यों ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोविड, इन्फ्लुएंजा और ये जो नया HMPV जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी टेस्ट करने? देखिए कि अभी तो वैसे कोई पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है और टेस्टिंग जो होती है वो सीवियर केसेस की सारे के हम करते हैं क्योंकि खास करके जब पहले हमारा कोविड हुआ था, कोविड के बाद से ये टेस्टिंग की मतलब नंबर्स हमने बढ़ा दिया था निगरानी के लिए, क्योंकि कोई न्यू वायरस अगर हमारा कोई आती है कंट्री में तो उनको पता करने के लिए जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें न्यू वायरस अगर आ भी गया तो हमें लेट पता चलता है। तो इस वजह से कि हम ये टेस्टिंग रेगुलरली करते हैं सिलेक्टेड लैब्स में कि कोई न्यू वायरस अगर इंडिया में आती है तो हमें पता लगे। और ये एचएमपीवी वायरस है जो पहले भी बच्चों में मिला है, अभी भी कुछ बच्चों में मिला है, बट ये पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। इसका जो लक्षण है वो आम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसा ही होता है। लेस देन 1% केसेस जो एल्डरली और बच्चे होते हैं, एकदम छोटे बच्चे या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, वो सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। ये पैनिक इसलिए हो रही है क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया में थोड़ी सी भी कुछ चीज होती है तो वो वायरल बहुत ज्यादा स्प्रेड होकर वो पैनिक क्रिएट कर रही है। प्रिकॉशंस की अगर बात की जाए तो प्रिकॉशंस क्या है? वही है जो इन्फ्लुएंजा और कोविड के हैं या कुछ अलग से भी? बिल्कुल सेम प्रिकॉशंस है क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और एक दूसरे का फैलने का जो तरीका है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, जो हम बात करते हैं, खांसते छींकते हैं, जो ड्रॉपलेट्स हमारा होता है उसी के थ्रू फैलती है। तो रेस्पिरेटरी हाइजीन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है और जो जिसको खांसी जुकाम वगैरह है उन लोगों से थोड़ा दूर रहना, डिस्टेंस मेंटेन करना। और जब हम खांसते छींकते हैं तो कि इधर एक कर्चीफ यूज करें या अपने हैंड की स्लीव के ऊपर मुंह के सामने रख के हम खांसे, ताकि कि वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आगे स्प्रेड ना करे। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है वो मास्क पहन ले, थोड़ा दूर डिस्टेंस मेंटेन करे। और खास करके कि जो जिसकी इम्यूनिटी कम है उनके आसपास में ना जाए। कम वाले जो है, चाहे बच्चे और एल्डर पर बुजुर्गों की बात कर रही हैं आप?
यस, एल्डरली हो सकते हैं, जो बुजुर्ग लोग या एकदम छोटे बच्चे हैं, या जो लोग कैंसर वगैरह बीमारी के होते हैं जिसमें कि ड्रग्स इस तरह की देती है लेते हैं जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसको ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स होती है, तो उनको भी हम इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं तो उनमें इम्यूनिटी कम होती है, तो उन लोगों को खास करके अपना प्रिकॉशंस लेने हैं। पीजीआई कितना जो है वो तैयार है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंजा जैसे जो लक्षण है इसमें, नॉर्थ इंडिया में इस समय सर्दी बहुत है और नॉर्थ इंडिया से ही जो है पीजीआई में पेशेंट्स जो है आते हैं, तो अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो पीजीआई कितना तैयार है? पीजीआई पूरी तरह से तैयार है। पहले भी हमारे पास इस टाइम पे सीजनली इंक्रीज केसेस आते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के, वायरल निमोनियाज वगैरह निमोनिया के केसेस आते हैं, तो पीजीआई अपना रेगुलरली इसका से ट्रीट कर भी रही है पेशेंट्स को, अभी भी करेंगे। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होता है कि कोई नया वायरस म्यूटेंट होकर न्यू वायरस बनी है और केसेस एकदम से इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमने कोविड के लिए कि कंटिजेंसी प्लान्स बना के रखिए, वही प्लान्स हम इसके लिए भी लागू करेंगे। लेकिन फिलहाल इस तरह की स्थिति इंडिया में नहीं है जहां पे हमें उस लेवल की जरूरत है। मेडिसिन कौन सी है, क्योंकि आपने बताया 171 केसेस लास्ट ईयर जो है वो सामने आए थे, इस बार अभी तक 6 केसेस जो है वो सामने आए, तो मेडिसिन वही है जो पहले से दी जा रही है, इसके लिए कुछ और तैयार? इसका ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई नहीं होती है, सपोर्टिव थेरेपी। अगर जैसे खांसी जुकाम है कि थोड़ा गला बैठ जाती है तो स्टीम इनहेलेशन के लिए बोलते हैं, गरारे के लिए बोलते हैं, थोड़ा कफ सिरप्स वगैरह की प्रिस्क्राइब करते हैं, या अदरक वगैरह डाल के थोड़ा सा कि पीने के लिए चाय वगैरह पीते हैं तो अदरक तुलसी का चाय हम बोलते हैं, जो घरेलू नुस्खे होते हैं। या इस फीवर है तो पैरासिटामोल की कभी कभार वो बोल देते। लेकिन मैं खास करके ये सब लोगों को बोलना चाहती हूँ कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन लोग पैनिक होके, किसी को भी खांसी जुकाम बुखार हो जाती है तो फटाफट केमिस्ट के पास जाके एंटीबायोटिक्स लेके आके खाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर उनको की सीवियर इन्फेक्शन होती है या उनको थोड़ा डर लगता है तो कि डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर खुद चेक करेंगे, अगर जरूरत पड़े तो वो खुद एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना प्लीज एंटीबायोटिक्स मत लीजिए, ये हमारे एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्रिएट कर सकती है, वो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकती है। तो मेरी ये है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसकी कोई दवाई नहीं होती है, ओनली सपोर्टिव थेरेपी होती है। जैसे कि बुखार हो तो बुखार कम करने की, खांसी हो तो कफ रिलीफ करने के लिए कि कोई दवाई वैसे लेनी होती है, कोई एंटीबायोटिक्स की कोई रोल नहीं है। तो प्लीज एंटीबायोटिक्स मत खाइए, केमिस्ट की दुकान से मत लेके आइए। अगर आपको कोई किसी चीज की शक है तो आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर के बिना कोई और दवाई ना खाएं। नटशल यही है।